के बाद जिला अधिकारी छपरा, जिला अधिकारी को भी एसडीओ साहब मढ़ौरा सभी लोगों को लिखित सूचना दिया गया, जिसकी कॉपी मेरे पास है। यानी कॉपी को थोड़ा सा जूम करके और कॉपी का मैंने जीरोक्स दिखाइएगा कि आप रोवर देख रहा बनी सूचना केंद्र। हम हरियाणा यादव आज मसरक प्रखंड के डुमरसन बाजार में पहुंचल बनी और डुमरसन बाजार के ये स्थिति इतना दयनीय हो गल बा कि पूरा कचरा से भर गल बा डुमरसन बाजार। यही बाजार डुमरसन बाजार में बहुत ही पुराने जमाने से बहुत अच्छा मार्केट लागत रहे, जहाँ मार्केट में दर्जनों गाँव के लोग जैसे सजोरा, लखनपुर और टोटाहा, मतलब कि ये जाके इर्द गिर्द के 20 किलोमीटर के एरिया के लोग ये बाजार में आवत रहे। और आज रुआ देख सकते हैं कि बाजार के क्या स्थिति बा और कितना मतलब बाजार में कचरा हो गल बा। यहाँ बाजार तो 2-3 साल से लगभग लगते नहीं के। और बातचीत कराएं यहाँ के कुछ ग्रामीण लोग से और यहाँ के दुकानदार लोग से कि बाजार की स्थिति काहे बा और बाजार ये पहले लागत रहे और आज काहे नहीं लागत। तो चलिए रुआ के हम बात कराते नहीं कुछ ग्रामीण लोग से। नाम हरिंदर है। रोज से ये पूछा चाहते नहीं कि बाजार के जो स्थिति बा का ये पहले ऐसा ही स्थिति रहे? आज से 10 साल पहले ये स्थिति रहे। बीच में मुखिया जी भरवल है जी, ओकरा बाद नाला के निर्माण नहीं किया, जमुना के चलते यहाँ जल जमा के स्थिति बा जी। और उसके बाद पानी का निकास नहीं हो रहा है, बाजार नहीं लग रहा है। बाजार कितना दिन से नहीं लग रहा है? करीब साल 1.5 साल। और इसके पहले आपने बाजार नहीं लग रहा है तो इसके लिए कोई मतलब अधिकारी के पास आवेदन दिए हैं? हाँ, अंचलाधिकारी सीओ। तो क्या अंचल अधिकारी के पास से कोई मतलब रिप्लाई आया कि नहीं? कोई रिप्लाई नहीं है। उसके बाद जिला अधिकारी छपरा, जिला अधिकारी को भी एसडीओ साहब मढ़ौरा सभी लोगों को लिखित सूचना दिया गया, जिसकी कॉपी मेरे पास है। यानी कॉपी को थोड़ा सा जूम करके और कॉपी का मैंने जीरोक्स दिखाइएगा कि आप देख सकते हैं कि जो आवेदन दिया गया है सीओ साहब को और अंचल अधिकारी जी को, फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। मतलब हम कह सकते हैं कि सरकार जो हमारी है और सरकार के जितने भी कर्मचारी है वो सिर्फ सो गए हैं और कोई काम धंधा नहीं कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि क्या यह बाजार की स्थिति ऐसी होनी चाहिए? बाजार ऐसा ही होता है? बाजार में इतना कचरा जो भर गया है, बाजार कम और गटर मतलब बहुत जैसा गटर जैसा इसका मतलब स्थिति हो गया है। आप देख सकते हैं बाजार की स्थिति। और भी कुछ लोगों से हम बात कराएंगे आपको। आइए हम बात कराते हैं। मैं उपेंद्र तिवारी डुमरसन जी बोल रहा हूँ कि पहले जो पूर्व बाजार था उस बाजार का कचरा कुछ हमारे वर्तमान मुखिया शिवजी शर्मा ने शीतलीकरण कराया, लेकिन पानी निकास के लिए कोई काम उनका नहीं हुआ। इसलिए बाजार की स्थिति जो है वो एकदम जर्जर है। और कुछ व्यवसायिक लोग भी इस बाजार के अंदर व्यवसाय का धंधा फैला दिए हैं, उससे भी और कचरा का बढ़ा हुआ है। तो इसके पीछे सरकार की कोई निगाहें नहीं है और स्थानीय पदाधिकारी का भी कोई इस पर नज़र नहीं है। बाबा, हम आपसे एक बात और जानना चाहेंगे कि ये जो सरकारी मार्केट है ये कुल कितना मतलब ज़मीन है, कितना एकड़ फैला हुआ है? सरकारी जो मार्केट का ज़मीन है 19 कट्ठा कोई दूर है। 19 कट्ठा 7 दूर, मतलब कि सिर्फ 19 कट्ठा 7 दूर। हमने सुना था कि 1 बीघा 19 कट्ठा वही होगा, 1 बीघा 19 कट्ठा 7 दूर होगा। मतलब क्या अभी कितना खाली बचा हुआ है? वो खाली बचा हुआ तो सरकारी अमीन बताएगा और अंचल पदाधिकारी बताएगा। मतलब अंदाजा तो होगा। जो राजस्व के मालिक है, राजस्व सरकार इससे उठाती है और इसके पीछे कोई सरकार की निगाहें नहीं है। निचले स्तर के जो भी अधिकारी हैं उनकी निगाहें नहीं है बाजार के अंदर। आप देख सकते हैं कि यहाँ इस बाजार में दुर्गा जी का मंदिर भी है और मंदिर के सामने क्या ऐसा गटर रहता है? मंदिर के सामने इस तरह का अतिक्रमण किया जाता है, मंदिर के सामने ऐसा अतिक्रमण किया जाता है। और पूरा मार्केट सारे लोग यहाँ के कुछ मतलब कि दबंगों द्वारा कहे तो या यहाँ के ग्रामीणों द्वारा पूरा बाजार को अतिक्रमण कर दिया गया है। पूरी बिल्डिंगें बन रही है और यहाँ के ग्रामीणों के द्वारा पता चलता है कि यहाँ के सीओ चाहे यहाँ की जो भी सरकारी अधिकारी है पैसे लेकर बिल्डिंग बनाने का काम करते हैं। सरकारी जो भी ज़मीनें हैं उसमें पैसे लेकर और बिल्डिंग का निर्माण करवा दिया जाता है। यहाँ के अधिकारी इसी स्तर से काम करते हैं। आप जो देख रहे हैं यहाँ जो सामने जितनी भी बिल्डिंगें दिख रही है सारा सरकारी ज़मीन है। और यहाँ की स्थिति ऐसी है क्या यह बाजार में जितने भी लोग आते थे इससे व्यवसाय जितने भी कुछ लोग व्यवसायी हैं उन लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब कि दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और यहाँ के ग्रामीण लोग भी इधर से आने जाने के लिए 100 बार सोचते हैं, पैदल तो कोई आने जाने की बात ही नहीं करता है। यहाँ के दुकानदार जी से भी बात कराएंगे और इनसे भी कुछ बाजार की स्थिति जानेंगे। मैं मुकेश तिवारी। इस बाज़ार की दयनीय स्थिति यहाँ के जनप्रतिनिधि और यहाँ के अधिकारी और यहाँ के जो क्या बोलते हैं ठेकेदार, इन लोगों की ही चलते बाज़ार की स्थिति बनी हुई है। यहाँ सीओ के पास आवेदन देने पर कोई कार्रवाई नहीं होती है और सीओ के पास जाने पर वो सब कहते ना सब ठीक है,
सब ठीक ठाक लग रहा है बाजार, कागज में सारा काम हो रहा है, लेकिन धरातल पर कुछ धरातल नहीं, पे कुछ काम नहीं हो रहा है। पूरा मतलब कि पूरा एकदम सो गया लोग, एकदम साफ सो गया है, मतलब उठने का नाम ही नहीं ले रहा है। जगाने पर झकझोरने के बाद भी कोई स्थिति कोई नहीं, क्योंकि अभी सर के द्वारा भी पता चला कि अंचल अधिकारी को भी आवेदन दिया गया, बढ़िया पदाधिकारी को भी आवेदन दिया है, लेकिन इस तरह का कोई एक्शन नहीं लिया गया है। आप देख सकते हैं सरकार की नाकामियां कितनी है कि मतलब कि सरकार का इतना वर्चस्व हो गया कि कर्मचारी मतलब कि दबंग की तरह काम कर रहे हैं। कर्मचारी तो डांट देते हैं, कर्मचारी के द्वारा डांट फटकार के यहाँ ग्रामीण लोगों को ब्लॉक से खदेड़ के निकाल दिया जाता है, तभी तो ये ऐसा काम नहीं हो रहा है और इतने आवेदनों के बाद कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। और आप देख सकते हैं मार्केट में कि ऐसा लग रहा है कि कंदा के खेती हो रहा है, कंदा के खेती हुआ है क्या बाजार में। हमको ये सब्जी मार्केट है और सब्जी मार्केट में मतलब कि कंदा की खेती की जा रही है, ऐसा दिखाया दृश्य आपको दिखा रहे हैं हम। और भी कुछ लोगों से बात कराएंगे। मैं अखिलेश कुमार डुमरसन से बोल रहे हैं कि सर जितना भी बाजार में जो है पानी का तो जमाव तो ही है, यहाँ रहने लायक भी लोगों को उतना मतलब दूषित कर दिया गया है। बाजार को साफ सफाई होनी चाहिए और हमारे पुराने धरोहर एक इनार भी है, उसको भी साफ कचरा बना दिया गया है, उसको भी कोई साफ सफाई नहीं है, ना कोई इसका देख रेख है। मैं आपको इनार की भी स्थिति दिखाऊंगा और आगे मार्केट की भी स्थिति दिखाऊंगा। मैं अपने साथियों के द्वारा अपने कैमरे की सहायता से आप सभी को बाजार की पूरी स्थिति में मुआयना कराऊंगा। और हम आपको यहाँ के स्थानीय दुकानदार है जो कि श्रृंगार का दुकान है इनका, और नंदलाल श्रृंगार पैलेस का दुकान है, और इनके दुकान के सामने भी बहुत अतिक्रमण हुआ है और पूरा कचरे का ढेर लगता है। हम इनसे बात करेंगे कि आप अभी तक आपने भी ऐसा कुछ किया है कि जो आपके सामने अतिक्रमण हुआ है और कचरे का ढेर लगा है, उसके लिए आपने क्या क्या किया? अभी रघुनाथ प्रसाद, बाजार में बहुत कचरा लग रहा है, नाला की व्यवस्था होना चाहिए। दुकान के आगे कचरा है, बालू गिरा हुआ है, ट्रैक्टर लगा हुआ है। मेरा यही अनुरोध है कि आप आकर इनको सब देखिए। और यहाँ के और स्थानीय दुकानदार से बात कराएंगे। और जी, मेरा नाम राकेश कुमार है जी, और मैं यहाँ घर भी और दुकान भी मेरा है। जब से बाजार पर कचरा हुआ है तब से मेरा दुकान ठप पड़ गया है जी, एकदम बिक्री बंद है हम लोग का। और यहाँ का जो CEO है, ठेकेदार हैं, पैसा लेकर न सफाई करवाते हैं, न बाजार सफाई होती है, कुछ नहीं होती यहाँ पर। अब बिल्डिंगें बन जाती हैं। लेकिन हम भागनारायण शाह ग्राम डुमरसन जी, प्रखंड मसरत, जिला सारण। यहाँ के स्थानीय जो भी दुकानदार हैं जो परेशानियाँ झेल रहे हैं, और यहाँ के जो अंचलाधिकारी है, अंचलाधिकारी के द्वारा यहाँ पे अतिक्रमण कराया जाता है और उसका चढ़ावा लिया जाता है। यही अंचलाधिकारी का उद्देश्य है और उद्देश्य हमेशा रहा है और रहेगा, जिससे यहाँ के ग्रामीणों को और दुकानदारों को नुकसान, बारिश में नुकसान, व्यवसाय से नुकसान, सब चीज़ से नुकसान पहुँचना पड़ता है। लेकिन कोई इस तरह का एक्शन नहीं लिया जाता है। ग्रामीणों के द्वारा रोड घेराव भी होता है तो भी कोई मतलब कि कोई एक्शन नहीं लिया जाता। ऐसा संश्वासन दिया जाता है कि ऐसा काम हो जाएगा, सही से होगा। आप देख सकते हैं बाजार की स्थिति क्या है कि इसमें कचरा लगाया जाता है और मतलब कूड़ेदान का काम, कूड़ा रखने का काम किया जाता है। और बात करेंगे हम बाबा से कि आखिर बाजार में जो ये स्थिति है और जल जमाव जो होता है आखिर क्यों होता है। बाबा अपने थोड़ा सा इस बात पर टिप्पणी करेंगे और बताएंगे कि आखिर यहाँ जल जमाव क्यों होता है। वो तो आप देख ही रहे हैं कि कचरा कितना लगा हुआ है बाजार के अंदर में। जी जी, हम तो देख सरकार इसका राजस्व लेती है, जनता को इसका कष्ट भुगतना पड़ रहा है। निचले अधिकारी जो भी है, चाहे जितने भी अप टू डेट पेपर दिया गया, एप्लीकेशन दिया गया, उस पर आज तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है। अब पूरा बाजार का स्थिति जो है कचरा से भरा हुआ है, उसका खामियाना जनता को भुगतना रहा है, ताकि मार्केट यहाँ नहीं लग रहा है, उस पर सरकार की निगाह है नहीं। विशेष मैं क्या बोल सकता हूँ, आप देखिए कचरे। और कुछ आपको ऐसा क्या लगता है कि अगर ऐसा नाला बनाया जाए या किस तरह का ऐसा योजना किया जाए कि यहाँ का जो जल जमाव है ये नहीं हो? अरे कोई समस्या का समाधान निकालने से ही निकलेगा ना। नाला बनावे, चाहे उसको फिर उच्चीकरण हो, मिट्टीकरण करके PCC ढलाई हो, क्योंकि सरकार इसका राजस्व लेती है। जो भी ठेकेदार बाजार लेते हैं उसका ठेके का पैसा सरकार के पास जाती है, तो उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए ना। कोई कचरा हुआ, अतिक्रमण हुआ, तो जो राजस्व के मालिक हैं उनको खाली करना चाहिए। तो बाजार का उत्तरी छोर है, उत्तरी छोर की भी आप स्थिति देख सकते हैं। यहाँ से जो सामने दुर्गा मंदिर भी है, अब दुर्गा मंदिर के सामने की भी का भी दृश्य देख सकते हैं कि क्या दृश्य है। इसके सामने पता ही नहीं चलता है कि दुर्गा मंदिर है। और एक बहुत ही अहम बात जो कि इस भारत के जो संविधान रचयिता हैं बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के सामने देख सकते हैं कि कितना कचरा फैलाया जा रहा है। क्या यह सही है कि जो इस मंदिर के सामने और बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के सामने इस तरह का कचरा फैलाने का काम किया जा रहा है, फिर भी यहाँ के अधिकारी एकदम बिल्कुल कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं और कोई मतलब कि इस पर टिप्पणी नहीं है। और जो अभी ठेकेदार वर्तमान में जिसके द्वारा इस बाजार का मतलब देख रेख होता है, वो भी इस तरह का कोई भी एक्शन नहीं ले रहा है। और हम सर से भी बात करेंगे कि आखिर यहाँ का बाजार का ठेकेदार कौन है, आखिर क्यों इस तरह का एक्शन नहीं लेता है। वो पूर्व का ठेकेदार रंजीत कुमार थे,
जी रंजीत भगत। जी आज अभी तक बाजार का डाक नहीं हुआ है। 24 तारीख के बाद से 24 जून के बाद से अभी सीओ साहब के अंतर्गत यह बाजार की वसूली की जाती है जी। और उसके पेटे में वो किसी माध्यम से वसूलवाते हैं जिसके ठेकेदार हैं चंदन सिंह। लेकिन ठेकेदारों के द्वारा भी ऐसा कुछ एक्शन नहीं लिया जाता है। आवेदन भी किया गया लेकिन फिर भी कोई ध्यान। और जो हम बात कर रहे थे वो एक इनार है इस मार्केट में जो पुराने ज़माने से वो इस मार्केट का सबसे प्रथम कुआं था, लेकिन वो अभी इतना कचरा से भर गया है और उसको भरे जाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अभी ऐसा सरकार भी योजनाएं बनाती है और अभी भी हर पंचायत में लगभग 12 लाख से भी ज़्यादा राशि आती है हर साल सफाई कराने के लिए और इनार का मरम्मत कराने के लिए, और हर जगह नए इनार का निर्माण किया जा रहा है। आखिर के और हम आपको बाजार के उत्तरी छोर का आपको हमने मुआयना कराया और बाजार के आप दक्षिणी छोर में आए हुए हैं और बाजार की स्थिति दिखा रहे हैं आपको कि बाजार की स्थिति क्या है। जितेंद्र जी थोड़ा सा कैमरा इधर भी कीजिएगा और आप देख सकते हैं कि ये बाजार आपका गटर मतलब जैसा बन गया है। और ये जो सामने दिख रहा है यहाँ पे बहुत ही पुराने ज़माने में जब से मार्केट था उस ज़माने से यहाँ एक कुआं हुआ करता था और आज भी है, उस कुआं को भरा जा रहा है। जूम करके दिखा दीजिए यहीं से आप देख सकते हैं कि इस कुआं की क्या स्थिति है। तब कि हर साल सरकार के द्वारा फंडिंग किया जाता है कि इनार की सफाई और इनार की मरम्मत की जाए, फिर भी ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा है। यहाँ के प्रतिनिधियों के द्वारा आप देख सकते हैं कि कितना अतिक्रमण किया गया। यहाँ सारी बिल्डिंगें बन चुकी हुई है, ये सारा सरकारी ज़मीन है और इस मार्केट का ज़मीन है और कचरा कितना भरा हुआ है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि ये इस बाज़ार की स्थिति क्या है। हम बात कराएंगे यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों से और ये बताएंगे कि आखिर इनार ये कब से था और किसने बनवाया था, और इनार के बारे में विशेष करके इनसे बात करेंगे। हम तो नहीं जानते हैं, मगर मेरा पिताजी जरूर बोलते हैं कि इनार जो है हमारे जो है दादा खोबारी शाह के नाम से इस पर लिखा हुआ है और बना है। यहाँ इनार है, देख लीजिए इनार का वो सब शिवनुमा जो बना हुआ है, अभी तो ढका हुआ है, बहुत सारा गंदा है, भर गया है। इसको भी नवीकरण किया जाए ताकि यहाँ के लोगों को पानी पीने और कोई भी काम करने के लिए सुविधा मिल सके। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भी आपको हम दिखाते हैं बाजार की स्थिति इतना दयनीय है ना कि बाजार ये इस टाइप कचरा से भर गया है कि हम जिधर भी कैमरा घुमा रहे हैं हमको कचरा ही दिख रहा है। हम बाजार में जैसे तैसे करके कचरा पार करके और घूम रहे हैं। बात कराते हैं यहाँ के स्थानीय होम्योपैथी डॉक्टर रंजीत ठाकुर जी से, और इनका ये दुकान हमें लग रहा है कि 100 सालों से यहाँ पे है। पहले इनके दादाजी ये दुकान चलाया करते थे, बहुत ही फेमस डॉक्टर थे नागेश्वर ठाकुर जी। ये सरकारी बाजार है, इस बाजार में नाला का आवश्यक जरूरी है। सीओ वीडियो साहब यहाँ आते हैं, देख कर चले जाते हैं, फिर भी नाला का कोई उपचार नहीं होता है। हमारा निवेदन है कि सबसे ज़रूरी है नाला आप व्यवस्था करा दीजिए और कुछ नहीं। नाला बन जाएगा तो क्या ये बाजार के जो भी प्रॉब्लम है, जो भी दुख है वो सॉल्व हो जाएगा। जल जमाव कचरा जो है सब नाला में चला जाएगा, बाजार एकदम चकाचक रहेगा, मार्केट लगेगा। बाजार जैसे पहले चकाचक दिखता था बाजार वैसे ही चकाचक दिखने लगेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं जो मार्केट से पूरब के तरफ जो रास्ता निकल के डायरेक्ट सिसई को जाता है, उस रास्ते में जो मुखिया जी ने पीसीसी करवाया है उसकी क्या स्थिति है। हमें नहीं लगता है कि पीसीसी करवाने से कोई इस ग्रामीण लोगों को कोई फायदे हुए हैं, और बात भी कराएंगे कि क्या यह जो पीसीसी हुआ है उससे क्या फ़ायदा हुआ है और यहाँ के लोगों के यहाँ की जो स्थिति है कि क्या यहाँ इस रास्ते से कोई पैदल तो चल के नहीं जा सकता है, हम तो नहीं जाएंगे और कोई भी नहीं जा सकता है। और भी बात करेंगे कि क्या क्या यहाँ की दिक्कतें होती है, इस रास्ते में जो पानी लगा हुआ है उससे क्या क्या यहाँ के लोगों को दिक्कत होती है, बात करेंगे। आइए बात कराते हैं। ये पीसीसी सड़क है सर, यहाँ की जनता की हालत बहुत नाजुक है। यहाँ राजेंद्र सिंह मास्टर साहब आकर पीसीसी रोड को कटवा कर 2 फुट नाला गाढ़ा बना दिए हैं। हो सकता है कोई हादसा हो जाए, कोई मर जाए, कोई मोटरसाइकिल लेकर गिर जाए। उनसे बार बार हम लोग कहते हैं कि आप इसको ढलवाइए, वो नहीं ढलवाते हैं, ताह जबरदस्ती बात करते हैं। यहाँ से लेकर वहाँ तक 20 फुट में 5 फुट गड्ढा है, आकर देखा जाए। मैं मास्टर साहब से भी कहूँगा कि ये जो उन्होंने नाला खुदवाया है और जो गड्ढा बनवाया है इस पर जल्द से जल्द अपना ढलैया करवाएं और इस पर सिलाब की व्यवस्था कराएं, नहीं तो इसमें अगर कोई गिर जाता है और कोई हादसा हो जाता है तो इसके जिम्मेवार आप होंगे। चलिए और भी आपको समस्या से हम अवगत कराते हैं और आपको हम मतलब कि क्या कहें, इतना गटर है, इसमें इतना गंदगी है कि एक तरह के मतलब कि आपने एक वीडियो में सुना होगा कि मतलब कि ये छोटी गंगा की आपको सैर कराते हैं। इसमें इतना कचरा है इस छोटी गंगा में कि पूरा पानी है। पीसीसी हुआ है पर पीसीसी के ऊपर कम से कम 2 फीट जब बरसात होता है इसमें 2 फीट पानी बढ़ जाता है और इस छोटी गंगा को लोग यहाँ के ग्रामीणों को पार करके जाना पड़ता है। बताइए क्या यह स्थिति है, क्या यही काम हुआ है सरकारी कर्मचारियों के द्वारा, क्या यही जाँच होती है और यहाँ के जनप्रतिनिधियों द्वारा यही काम होता है। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं तो
सरकार से मैं ये कहूँगा, जो नीतीश बाबू जी हैं, माननीय नीतीश बाबू जो भी विकास पुरुष कहलाते हैं, उनके पंचायत में आपने मेरा पूरा वीडियो देखा होगा, मेरे चैनल में जितने भी सारे वीडियो है, मैंने हर गांव का मुआयना कराया, आपको दिखाया कि हर गांव की स्थिति क्या है। ऐसे मतलब कि हवाबाजी करते हैं कि मैंने बिहार का मैंने बहुत ही विकास किया और भारत में मैंने बिहार को मैंने विकास बिहार बनाया, लेकिन आप बाजार की स्थिति देख सकते हैं, क्या यही विकास हुआ है? चलिए फिर मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में। मेरे सूचना केंद्र न्यूज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।